जो है कि हमारा केंद्र सरकार की जो इलेक्शंस है वो भी आने वाले हैं। तो उसका इम्पैक्ट हमारे इस शेयर मार्केट पे क्या रहेगा। अगर वो फिर से इलेक्ट होके आते हैं वही सरकार, तो आगे के 4-5 साल में क्या व्यू रहेगा शेयर मार्केट में, कितना ज्यादा सेक्टर पे, कौन से सेक्टर पे ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इस बारे में हम छोटा सा डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास लाने के लिए हमारी जो टीम है द स्टॉक क्लास की, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। तो दोस्तों ये जो शेयर मार्केट की रिगार्डिंग जितनी भी वीडियो हम पोस्ट करते हैं, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। ये हमारा इंटेंशन है कि लोगों को एक एजुकेशनल नॉलेज मिले कि शेयर मार्केट में क्या चलता है क्या नहीं, और कैसे हमें काम करना चाहिए। तो चलो दोस्तों चलते हैं हमारे शेयर मार्केट के रिलेटेड वीडियोस में। शेयर मार्केट इन 2024। तो अगर हम आज देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो हमारा जो इस साल का जो है जनरल इलेक्शन इस साल में मई में आने वाला है 2024 में, जो कि और यूनियन बजट भी आने वाला है इलेक्शंस के पहले। तो इसका जो बजट्स है दोस्तों, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा ये तो वक्त ही पता करेगा। लेकिन जो भी बजट इस बार केंद्र सरकार बनाएंगी वो ज्यादातर ऐसा बनेंगी कि सभी कंपनियों को, बिजनेसमैन को हो या पब्लिक को हो, सभी को ये नहीं का रुझान दे सके, सभी को लाइक कर सके। तो इस हिसाब से बजट रहेगा, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले, तो इसका एक बेनिफिट शेयर मार्केट पे रहेगा। इसके बाद में जो भी रेट्स होते हैं अपने इकोनॉमिकल, जैसे कि गोल्ड है, बॉन्ड डील हो गए, इन्फ्लेशन हो गया, ये भी इस साल में थोड़ा सा कम हो चुका है। खाली जो हमारा जो सोना है दोस्तों, वो सोना ज्यादा बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 60,000 के ऊपर चला गया है। तो ये और ज्यादा देखने को मिलेगा इस साल में, और 4 से 5 हजार रुपये उसमें ज्यादा बढ़ोतरी होंगी, 6-6 हजार तक जाने की बहुत ज्यादा संभावना है इस साल में सोने की। जो भी क्रूड ऑयल जितना भी है, पेट्रोल, डीजल, उनकी भी रेट ऑलमोस्ट अभी तक पिछले सालों से इस साल में सेम ही रहे हैं। जो कि इकोनॉमिकल जो ग्रोथ होता है सर हमारे हमारे देश का, वो भी बढ़ रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करता है हमारा जो क्रूड ऑयल है, वो बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करता है। दोस्तों हम आगे देखते हैं कि क्या और ज्यादा इम्पेक्ट होने वाला है। तो निफ्टी का जो सीएजीआर है दोस्तों, ये ऑलमोस्ट 19% चल रहा है अभी भी, तो बहुत अच्छा है। एज वेल एज जो लॉन्ग टर्म जो कैपेक्स गवर्नमेंट हमारी केंद्र सरकार डाल रही है मार्केट में, वो बहुत अच्छा है। जिसमें ज्यादातर जो ट्रांसिशन है, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, रेलवे, मेक इन इंडिया और डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा हमारी केंद्र सरकार पिछले 10 सालों से बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है, और बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रही है। और यही सरकार अगर फिर से इलेक्ट होके आती, तो इन्होंने जितना भी ये कैपेक्स, जितना भी जो खर्चा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से डाला हुआ है, वो आगे और 5-6 साल के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो डिजाइन्स हो गए या जो भी उन्होंने कयास लगाए हुए हैं कि हम आगे क्या करने वाले, तो इस हिसाब से काम चलता रहेगा। तो इसका जो है मैक्सिमम एडवांटेज क्या मिलेगा दोस्तों, अगर ये केंद्र सरकार वही फिर से आती है, तो कैपेक्स में जितना भी ये खर्चा कर रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट रहेगा, कैपिटल गुड बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शन बढ़ेंगे। एज वेल एज जो भी ग्रीन एनर्जी के लिए जो भी केंद्र सरकार बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है फिलहाल पिछले 2-3 साल से, अगर हम देखते हैं कोविड के बाद में, तो बहुत ज्यादा ग्रीन एनर्जी मतलब ईवी या जो भी हो, सोलर एनर्जी हो, इसके बारे में सरकार बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है, ताकि क्रूड ऑयल, पेट्रोल पे, डीजल का जो हमारा डिपेंडेंसी है वो बहुत हद तक कम कर सके, ताकि देश में अच्छे से अपना जो बाहर जो मनी जाता है, डॉलर हमें लेना पड़ता है, उसके वजह से जो हमारा जो कोटा होता है रिजर्व, वो भी कम हो जाता है। तो जितना भी हम दोस्तों इस पे डिपेंड रहेंगे, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, जीडीपी के लिए भी। तो केंद्र सरकार इसीलिए ज़्यादा काम कर रही है ग्रीन एनर्जी के लिए। तो आगे देखते हैं दोस्तों, क्या कौन से सेक्टर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो अगर हम देखते हैं दोस्तों, अगर सेम गवर्नमेंट एज इलेक्टेड अगेन इन 2024, तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन से सेक्टर पे इसका प्रभाव होगा, तो वो है सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला जो सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि अगर हम देखते हैं 2014 के बाद में, इस गवर्नमेंट आने के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ है, बहुत ज्यादा। मतलब रोड्स देख लो, हाईवेज देख लो, रेलवेज देख लीजिए, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके ऊपर उतना काम चल रहा है, जिसकी वजह से इसके रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है उनकी सभी की बहुत ज्यादा
ग्रोथ हो चुकी है, उसमें सीमेंट सेक्टर भी आ जाता है। मतलब सभी सेक्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी है उनका बहुत अच्छा योगदान मिल रहा है, क्योंकि सरकारें इसमें बहुत अच्छा योगदान दे रही है, खर्चा कर रही है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर आ रहा है दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में तो गवर्नमेंट की कुछ कंपनियां भी है और जो प्राइवेट कंपनियां वो भी है। तो उसमें अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, मतलब जो अपना मोबाइल भी हो गया, या जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की रिगार्डिंग जितने भी इलेक्ट्रिकल लगता है वो हो गया। उसके बाद में ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर हम दोस्तों देखते हैं तो कोविड के पहले इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे ही कोविड लॉकडाउन जैसे उठ गया, धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में इतना ज्यादा बूम आ गया कि ऑलमोस्ट लोगों ने अपने फोर व्हीलर लेने के जो माइंड सेट से वो पूरा चेंज कर लिया। मतलब आज अगर हम देखते थे तो पहले लोग सस्ती कारें खरीदने का शौकीन थे, लेकिन आज जो लग्जरियस कारें हो गई, जैसे कि कई एसयूवीज हो गई, इस प्रकार की जो कारें हैं उनका सेल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिलेटेड जितने भी ब्रांड्स से या जितने भी स्टॉक्स है उनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो चुकी है इस 2-3 साल में, और आगे भी बढ़ती रहेंगी, क्योंकि लोगों का इनकम कैपिटल भी बढ़ गया है और वो खर्चा भी कर रहे हैं अपनी लग्जरियस लाइफ के ऊपर। और सेकंड और जो सेक्टर है दोस्तों, ये है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में बहुत जबरदस्त काम चल रहा है। डीआरडीओ हो गया, ये चेल हो गया, बीएल, तो जितने भी डिफेंस सेक्टर रिलेटेड केंद्र सरकार है बहुत अच्छा निर्णय ले रही है, और जितने भी जो नए काम चल रहे हैं उसमें हम गवर्नमेंट काम कर चुकी है, और आगे भी इस पे डिफेंस पे काम चलता रहेगा। अगर सेम गवर्नमेंट अगर इलेक्ट होकर आती है तो ऑलरेडी उनके जो प्लान्स है वो कंटिन्यूस वो करेंगे। तो अगर हम देखते तो इतने जो सभी सेक्टर से इस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है अगले 5 साल के लिए। उसके बाद में ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर हम देखते हैं दोस्तों, हीरो मोटर जो है, हीरो मोटर के ऊपर भी बहुत अच्छा काम होने वाला है। अगर हम देखते हैं तो डिमांड इसकी बढ़ चुकी है, टू व्हीलर में सबसे बड़ा प्लेयर है हीरो मोटर। और जो रूरल डेवलपमेंट है, अर्बन डेवलपमेंट है, उसमें भी अभी टू व्हीलर्स की डिमांड बढ़ चुकी है, और ये इनका जो एक्सपर्ट है वो भी बढ़ रहा है। तो इस पे उनका भी काम चल रहा है, सीएजीआर भी इनका बहुत अच्छा है, 21% है। तो आगे जाके इस ब्रांड में भी, मतलब इस स्टॉक में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हमें मिल सकती है। उसके बाद में दोस्तों अगर हम देखते हैं तो अदानी पोर्ट्स, तो पोर्ट्स ये मतलब बहुत जबरदस्त है, एक स्टॉक है, इसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है अगर सेम गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आती है। तो ये इलेक्शन का जो है इम्पैक्ट तो है वो रहेगा ही, लेकिन अगर हम देखते हैं तो इसका जो बेनिफिट है, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारे देश में बहुत अच्छे पोर्ट्स बने, एयरपोर्ट्स बने, और जितने भी पोर्ट्स है मतलब शिपिंग के लिए, एड्स के लिए, जो भी बाहर से हम देशों से माल मंगवाते हैं बाय द सी, तो उसके लिए भी बहुत बड़े पोर्ट हमारे देश में होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट बहुत सा ट्राई कर रही है। उसमें अभी ऑलरेडी ये जो पोर्ट्स के जो बादशाह है वो अदानी है, तो ज्यादातर काम इनको ही मिलता है, तो ये एक एडवांटेज भी है। और इनका जो अदानी पोर्ट जो है वो भी, उनका भी जो लक्ष्य है अगले 10 साल में कि इंडिया का इतना बड़ा पोर्ट बने कि उसमें सभी पोर्ट मिला के भी उससे बड़ा पोर्ट बनाना चाहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा होगा अदानी पोर्ट्स के लिए। तो आगे आईआरसीटीसी हो गया। तो गवर्नमेंट जो देखते हैं दोस्तों, तो इस पे हमारा जो पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरह से हमारी जो रेलवेज है वो नहीं है। तो गवर्नमेंट का अभी पिछले 2 महीने में ही उनका अनाउंसमेंट हो चुका है कि हम और 3 से 3,500 रेलवेज बढ़ाना चाहते हैं अगले 5 से 6 साल में। तो अगर रेलवेज बढ़ती है तो उनके जो अ, खर्चा भी बढ़ेगा, और खर्चा बढ़ेगा तो ट्रेन्स बढ़ेंगे, तो इसका मेजर इम्पैक्ट होगा आईआरसीटीसी स्टॉक पे। तो जितने आईआर ट्रेन्स बढ़ेंगे, लोग बढ़ेंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। उसके बाद में अगर हम देखते हैं दोस्तों बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो ये बहुत जबरदस्त ऐसा स्टॉक है। अगर हम देखते हैं पिछले 6-7 महीने में ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और जितने भी कंपनीज है, मतलब अपने जो डिफेंस है, प्राइवेट कंपनीज हो गया, उन सभी के ऑर्डर्स इसको बहुत हद तक मिलती है, कंटिन्यूसली ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। और जितनी भी ईवीएम मशीन है दोस्तों, ये भी बीएल ही बनाती है। मतलब अगर हम देखते हैं तो अभी जो इलेक्शन होने वाले उसमें जो ईवीएम मशीन लगेंगे तो ये भी इसी मैन्युफैक्चर एचएएल।
तो एचएएल ये ऐसी कंपनी दोस्तों पिछले 1.5 2 साल में ये इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि जिन्होंने भी ये स्टॉक खरीदा होगा वो तो ऑलमोस्ट 200 टाइम 300 टाइम्स उन्होंने रिटर्न्स ले चुके होंगे। तो ये गवर्नमेंट का डिफेंस सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस है पिछले 10 साल से। और एक गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम खाली हमारे देश के लिए ही कुछ सामान ना बनाए, ताकि ऐसे सामान बनाए जो कि हम उनसे एक्सपोर्ट भी कर सके। तो हम आजकल जो रशिया, इटली हो गए, श्रीलंका हो गए, मालदीव्स, नेपाल, फ्रांस, श्रीलंका, इन सभी कम देशों को हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि उसका बेनिफिट हमारे देश को हो, चलन हमारा बढ़े, और ये इसका बेनिफिट एचएल कंपनी को ही होने वाला है दोस्तों। तो ये स्टॉक भी बहुत अच्छा है, इसको हम रडार पे रख सकते हैं। उसके बाद में एल है। हमने पहले कहा था दोस्तों कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा काम होने वाला है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होने वाला है तो मतलब उसमें सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों लार्सन एंड टर्बो एल एन टी। तो ये बहुत बड़ा काम है। ये भी बहुत से जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है उसमें इसका पार्टिसिपेशन होता रहता है। अभी जो फिलहाल जो राम मंदिर बन रहा है उसमें भी इनका छोटा सा रोल है बनाने में। अब जितने भी मेट्रोज है, मेट्रो लाइन है, जितने भी मेट्रो ब्रिजेस है, उसमें भी एल का बहुत बढ़िया रोल प्ले होता रहता है दोस्तों। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कंपनी भी बहुत बढ़िया है। इस पे भी हम ध्यान करेक्शंस होता है तो उसमें थोड़ा सा हमारे फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट में के लिए हम इनको बाय कर सकते हैं। अगर हम निफ्टी को भी अगर देखते हैं दोस्तों तो निफ्टी ऑलमोस्ट आज चल रहा है 21,700। तो आने वाले दिनों में निफ्टी अगले 5 साल में या अगले 2 3 साल अगर हम देखते हैं दोस्तों तो ये 25,000 के आसपास आने की संभावना बहुत अच्छी है। और इसमें सबसे बढ़िया है दोस्तों, अगर आप होता है तो आप सबसे बढ़िया है दोस्तों निफ्टी 20। जो भी निफ्टी 20 में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि निफ्टी 20 जो है दोस्तों ये जितने भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स है उस ये इंडेक्स स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, जिसकी वजह से जैसे भी निफ्टी बढ़ेगा तो है दोस्तों। तो एल है, तो एल अगर हम देखते हैं तो अभी 3500 रुपये तक आ चुका है, 3,521। और अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 2021 के बाद में ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो अभी थोड़ा सा के बाद में बीएल है दोस्तों, अगर आप इसी भी देखते हो तो ये भी बहुत जबरदस्त बढ़ चुका है बीते 1 2 साल में। इसके बाद में एच है। एच भी अगर आप देखते हैं दोस्तों तो ये भी बहुत अच्छा बढ़ चुका है।